हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आप सबका स्वागत करता हूँ। जो स्टूडेंट 11 कॉमर्स में आ चुके हैं, बहुत सारे सवाल रहेंगे उनके मन में रिलेटेड टू सब्जेक्ट कि सर हमें अकाउंट्स तो पढ़ना है, बट ये अकाउंट्स की दुनिया होती क्या है ना, क्या सब्जेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि 11 कॉमर्स में हमें इन सब्जेक्ट को क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों को आगे सीए करना है, सीएस करना है, सीए में करना है या फिर बीबीए करना है, तो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का बेस स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। क्यों? अब आजकल की जनरेशन तो ऐसी है सर, उन्हें ये बताइए कि ये करो, ऐसे बोलने से बेटर है ये क्यों करना, उनका रीजन बता दो, उसका रीजन बता दो, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से चीजों को सही ढंग से कंप्लीट कर लेता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो 11 कॉमर्स में आ रहे हैं अभी, यही बताने जुड़ रहा हूं कि दोस्तों अकाउंट इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। दूसरी बात, आप ऐसे मत समझिए जैसे हम 10th तक पढ़ते थे कि ये सब्जेक्ट अभी पढ़ लिया यार, ठीक है एग्जाम हो गई, बुक साइड में रख दिया, खत्म। नहीं, आप जब कॉमर्स स्ट्रीम में अपना करियर करने का सोच रहे हो दोस्तों, तो 11 स्टैंडर्ड का ये जो अकाउंट्स है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और आपका करियर का सक्सेस आगे 5 साल बाद, 6 साल बाद डिपेंड करेगा कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। तो इसीलिए आप लोगों को आज मैं एक बेसिक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं सब्जेक्ट की, और उसी के साथ ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है और कहां कहां कनेक्ट होते हैं, इसकी बेसिक बात है वो भी बताऊंगा दोस्तों। टोटल आप लोगों को, हाँ और एक बात कि 11th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। हाँ, मतलब बहुत बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम अभी अकाउंट्स वगैरह सॉल्व करना है, तो क्या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बातें होती है तो आप आराम से डील कर सकते हो। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये, इसे मैथ्स मत समझना। दूसरी बात, सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम में, बीबीए में कैलकुलेटर अलाउड है। तो 12th के बाद हर लेवल पे आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, लेकिन 11th और 12th कैलकुलेटर अलाउड नहीं है दोस्तों। टोटल अकाउंट्स के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 10 चैप्टर दिखने को मिलेंगे। कितने? 10 चैप्टर्स। अब मैं इस पर्टिकुलर सेशन में ये तो नहीं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या या कैसे करना है, उसके लिए मेरे लाइव सेशन आएंगे। लेकिन उस स्टूडेंट को जिन्हें ये लगता है कि सर एक बार मतलब ना डिसीजन लेना है कि सर कहाँ पे, मतलब कितना सीरियसली हम पढ़ना जल्द से जल्द शुरू करें, हमें समझना क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, तो उसका उसकी बातें सुनिए। पहला चैप्टर जो है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग करके, ये दोनों के दोनों चैप्टर जिसमें आपको अकाउंट के बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाए जाएंगे। जर्नल क्या होता है, एंट्री का पोस्टिंग कैसे होता है, ये सब चीजों का नॉलेज तुम्हें इन दो चैप्टर से मिलेंगे। लेकिन जितना अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना बेटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे चैप्टर सीए फाउंडेशन में है, ये सारे चैप्टर बीबीए में है, ये सारे चैप्टर आप सीए में करने का सोच रहे हो वहां पे एज अ बेसिक यूज होता है। तो दोस्तों आपको मैं कहूं कि कुछ स्टूडेंट्स को जिन्हें मैं अभी देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो सीए करना चाहते हैं, ये इस पे मैं लेक्चर्स भी लेने वाला हूं। ये चैप्टर्स इतने शिद्दत से कीजिए 11th में, इतने समझ के कीजिए, है ना। जो जो डाउट्स आएंगे, 11th स्टैंडर्ड पे आप बहुत बेसिक लेवल पे हो ना, तो डाउट्स जरूर पूछिए टीचर्स से, क्योंकि ये चैप्टर आप 11th में करोगे, इसका वेटेज 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 से 10 मार्क्स तो है। लेकिन सीए फाउंडेशन में अब से पहले साल में 2 बार एग्जाम होती थी, अब न्यू जो पॉलिसी है उसके हिसाब से साल में 3 बार एग्जाम होगी। तो करीब करीब पिछले 10-12 अटेम्प्ट्स अगर मैं देखूं, 10-12 पेपर देखूं सीए के, तो उस हर पेपर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये इस चैप्टर से सवाल आया हुआ है। ये फाउंडेशन का कॉमन चैप्टर है सर। उसके बाद डिप्रिसिएशन हर एक अटेम्प्ट में आपको सीए फाउंडेशन में पूछा गया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं सर, वो बच्चे जो कहते हैं सर आमच्याकडनं सीए होणार का, हम सीए कर सकते हैं क्या, दोस्तों कैसे आपको समझेगा, क्योंकि आप तो बस एक उम्मीद लेके, किसी ने कहा, किसी ने किसी को देखा, आपको एक पैशन है कि नहीं सर हम कॉमर्स में आके सबसे अच्छा टफेस्ट कोर्स करेंगे, सीए करना है। लेकिन व्हाट अबाउट बेसिक्स? सीधा सीए फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ना तो शुरू कर दोगे दोस्तों, लेकिन मुझे बताइए आप कि अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं हुए, तो आप कैसे जस्टिस दे पाओगे फाउंडेशन के अकाउंट को, बीबीए को?
बहुत सिंपल है, 10 चैप्टर बॉस, मतलब आपको इतना सही तरीके से मैं करवा के दूंगा, आपको कभी ये फील ही नहीं होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें रटना नहीं, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। तो मजा तब आता है पढ़ने को जब हमारी चीजें दिमाग में हमको अच्छी तरीके से समझती है। इनपुट सही रहा तो आउटपुट सही आएगा। समझ में आ रहा है सर? रेक्टिफिकेशन ऑलवेज पूछा जाने वाला सवाल है। फाइनल अकाउंट ये तो इतना अच्छे से क्यों करना है, क्योंकि 12th बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता है, और ये चैप्टर है पहला। मतलब यहाँ पे सोल ट्रेडिंग का रिलेटेड फाइनल अकाउंट है 12th में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, लेकिन आपका 95% चीज है एज इट इज कॉमन है। तो 11th का ये बेस इतना जरूरी है कि आप लोगों को अगर यहां पे ये चीजें नहीं समझी, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, तो 12th में दिक्कत आएगी। अच्छा 12th में ही समझी तो फाउंडेशन में चैप्टर है ही। सर कोई भी अभी तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है सीए फाउंडेशन में। तो 10 के 10 चैप्टर दोस्तों, जो बच्चे सीए करना चाहते, बीबीए करना चाहते, कोई भी चीज करना चाहते, आपका 11th का अकाउंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये मैसेज क्या था सर? कितने चैप्टर है, ये चैप्टर्स क्या होते, वो तो बताइए। वो तो मैं जब चैप्टर वाइज सेशन लूंगा उसमें जरूर बताने वाला हूं। लेकिन क्यों जल्दी शुरू करना है, क्यों पढ़ना है सर? ये चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल एक क्या 11th तक ही है क्या सर? 11th खत्म तो ये बुक हमने साइड में रख दी, किधर काम में नहीं आएंगे सर? ईच एंड एवरीथिंग, करीब करीब ये सब अगर पकड़ लू तो 30 से 40 मार्क्स आपको सीए फाउंडेशन में यही से पूछे जाने वाले हैं, 11th का जो बेस है। लेकिन सर फिर वो सीए के बुक्स आते हैं, वो क्या? बेटा उस बुक्स में यही कॉमन चीजें होती है, जो कॉमन चैप्टर, कुछ अलग नहीं होता सर। मतलब अगर हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा, तो क्या सीए फाउंडेशन में कुछ अलग होगा? नहीं। जो आपने पढ़ा है वो सारी कंसेप्ट सेम होगी। हाँ डेफिनेटली कुछ 10, 15, 20% चीजें एडवांस हो सकती है, क्योंकि आप वहां पे प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हो, लेकिन बेसिक्स 100% सेम रहेंगे। तो इसीलिए वो सारे स्टूडेंट जो अभी 11th कॉमर्स में आए हैं, उनके लिए बहुत सारे वीडियोस मैं पर्टिकुलर अपने चैनल पे बनाने वाला हूँ। नासिक में कॉलेज रोड हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, वुडलाइन शोरूम के ऊपर, वहां पे हम लोग हमारे डेमो सेशन शुरू कर रहे हैं। आप आइए, क्लास में बैठिए, है ना, वो फील कीजिए कि सर हाँ पढ़ना है तो हमें वो प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सिर्फ सीए करना है, ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, आ जाइए 10 घंटे बिठाएंगे, नहीं। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो, आपका अगर बात बहुत, डायरेक्शन आपका एकदम क्लिस्टर क्लियर है कि कैसे जाना है, क्यों जाना है, जो हम कर रहे हैं वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा कनेक्ट हो रहा है तो सीए अपने आप सिंपल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कर रहे हो, और सीए में उसका जो थोड़ा एडवांस वर्जन है उसे भी कंप्लीट कर रहे हो, डन। जिसे साइंस के बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों, 11th कॉमर्स को हल्के में लेने की गलती मत करना। और भी मेरे कुछ लेक्चर है जो मैंने पिछले 2 साल पहले बनाए थे, न्यू सिलेबस वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। एसपी क्या होता है, ओसी क्या होता है, अपने चैनल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसी के डेमो लेक्चर भी मिलेंगे। इस साल वापस रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन आप पहले कॉमर्स को समझिए, पहले 2 महीने स्ट्रक्चर को समझिए। और आप जो पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ये कह दूं कि इनडायरेक्टली आप क्या सीए की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या सर ये सब चैप्टर वहां पे? क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा तुम सीए की पढ़ाई चालू ही नहीं कर सकते। तो किसी भी सर गलत फहमी में मत फंसिए, और अपने आप पे भरोसा रखिए और सही गाइडेंस को चुनिए। बाकी आप पे तो भरोसा है, आप अच्छा करोगे, 11th में जस्ट आए हो, कोई बात नहीं दोस्तों। एज ए AKCA हम लोग आपके साथ एज अ टीम हमेशा खड़े हैं। आप कभी भी आइए, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो। अगले सेशन में और कुछ नई बातें लाके लेके आऊंगा। और आपको कुछ डाउट है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप वहां पे जुड़िए, है ना, और पूछिए हमें, कोई सवाल है आपके मन में, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। चलो, तो 10 चैप्टर है, 10 के 10 चैप्टर सीए फाउंडेशन को है। तो यहाँ पे अगर बेस स्ट्रांग है तो वहां पे दिक्कत नहीं है। बीबीए में मैक्सिमम चैप्टर बीबीए में, तो ऐसे नहीं कि सीए वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। बीकॉम में पहले 4 चैप्टर का बेसिक क्रक्स बीकॉम में रहेगा। तो आप 11th आपका फाउंडेशन है, अच्छे से कीजिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।